गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणार विंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं जो संगत की बात करता है। दोहा क्या कहते हैं कबीर जी महाराज इस दोहे के मार्फत हमें मन को क्या बोध करते हैं कि जब हम साधु की संगत में होते हैं तब मन खोलकर उस विषय पर चर्चा करें कि जिस विषय पर हमको समझ आई है या जिस विषय में हमको संशय है कि ये बात हमको समझ नहीं आई है, जिंदगी में इसको किस तरफ उतारा जाए। जो कुछ हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो कुछ श्रवण कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में हम कैसे उतारें, उसका चिंतन करना है। और खुले मैदान में उसका चर्चा जब कर रहे हैं तो हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर हमें इस बात की शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये प्रश्न मैं क्यों पूछूं। एक के पूछने से हजारों लोगों को वहाँ पर बेनिफिट होता है, लाभ होता है। अगर कोई तो साधक सच्चा है तो वो सोचेगा ना केवल मेरा भला हो, साथ ही में और लोगों का भी भला हो, क्योंकि सब लोग प्रश्न पूछने के लिए गुरु से डरते हैं। जब गुरु है, सिद्ध है, योगी है, सत्संग में गए हैं, वहाँ पर उनके सामने अपने प्रश्न रखने के लिए इसलिए हमें हिचकिचाहट होती है। चार लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, बुद्धू समझेंगे, अज्ञानी समझेंगे। हम सब अज्ञानी ही हैं, इसीलिए हम गुरु के पास जा रहे हैं। अगर हमें ही ज्ञान हो गया होता तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर वहाँ जाकर ये अभिमान किस तरह से सर चढ़ कर बोलता है, मैंने ऐसा सवाल यहाँ पर पूछ लिया लोगों के सामने, ये चार लोग मुझे बुद्धू समझेंगे। लेकिन जो सच्चा साधक रहेगा, जिसे अपना उद्धार करना है, जिसे मैं कौन हूँ ये पहचानना है और इस जगत की स्वरूपता को पहचानना है, तो वो जाकर खुलेआम सबके सामने अपने प्रश्न को प्रस्तापित करेगा, उसका निरसन करेगा, उसके सारे संशय दूर हो जाएंगे और फिर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। यही इस दोहे का सार है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज, चर्चा करो तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोय, ध्यान धरो तब एकिला, और न दूजा कोय कबीरा, और न दूजा कोई। मन की अवस्था के बारे में बता रहे हैं कबीर जी महाराज। जब चर्चा करूं तब चौहटे, चौहटे यानी जब हम एक विषय पर सत्संग में चर्चा कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, तब साधक ने क्या करना चाहिए, खुलेआम सबके सामने अपने प्रश्न को रखकर उस प्रश्न का निरसय, क्योंकि केवल उसके मन में नहीं, मन सबका एक ही है, आत्मा सब एक ही है, तो फिर प्रश्न सबके मन में रहता है, लेकिन हमें पूछने से हिचकिचाहट होती है। सच्चा साधक उसे पूछकर सबके लिए आसान बना देता है। ज्ञान करो तब दोय, जब ज्ञान की बात होती है, जब सत्संग में वक्ता और श्रोता होता है, गुरु और शिष्य होता है, तब वहाँ दो जन होता है, क्योंकि एक को ज्ञान बांट रहा है और एक ज्ञान स्वीकार कर रहा है। शिष्य साधक जो है वो मन में है, उसका जो पकड़ है वो मन में है, इसके लिए उसके सारे प्रश्न मन से पूछे जाते हैं। इसके लिए इस समय वो गुरु की वाणी को स्वीकार कर रहा है और गुरु ज्ञान को बांट रहा है। तब गुरु और शिष्य दो जन आ जाते हैं। ध्यान धरो तब एकिला, और न दूजा होए। जब हमने प्रश्न पूछा, उसका निरसन हुआ, जिंदगी में उसको कैसे उतारना है समझ लिया, कृति में उतारना शुरू कर दिया, तब ध्यान धरो तब एकिला। गुरु का जो बोध है वो तुमने ग्रहण कर लिया, तो गुरु भी नहीं है वहाँ, शिष्य भी नहीं है। अब ध्यान में केवल तुम एकिले, एकिले मतलब अकेले हो। अब जो कुछ भी ज्ञान तुमने धारण किया है उस पर कायम रहो, टिके रहो और मन को उस बोध पर एकाग्र करो, इस प्रकार से कि जिस प्रकार नमक की गुड़िया या नमक की पुड़िया है, उसको हम पानी में डालते ही जिस प्रकार नमक पानी में घुल जाता है, फिर पानी कौन सा नमक कौन सा ये दोनों तय करना मुश्किल हो जाता है।
अब मिला कर देख लीजिए, या शक्कर में पानी का घोल डाल दीजिए, शक्कर और पानी कौन सा है, अलग कैसे कर पाएंगे शक्कर के कण को, शक्कर तो घुल गया उसमें। उस प्रकार से जब हमारे प्रश्नों का निरसन हो जाएगा, साधक का मन बिल्कुल एक मोम की तरह या फिर नमक की तरह या शक्कर के कण की तरह संपूर्ण रूप से गुरु के बोध में जब विसर्जित हो जाता है, तो ध्यान में केवल एकिला रह जाता है और दूजा न कोय, केवल वहाँ सचखंड परमात्मा रह जाता है। शिष्य भी उसमें विसर्जित हो गया। शिष्य मन से चल रहा था, मैं किए जा रहा था। जब गुरु का बोध हो गया, शिष्य का मन गुरु में विलीन हो गया। ध्यान धरो तब एक किला। अब ध्यान में, ध्यान अवस्था में एक ही है, वो कौन, परमात्मा स्वयं ध्यान कर रहे हैं। न शिष्य है, न बोध है, न गुरु है और न दूजा कोई। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हर दिन हमको नाम जप करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। कौन कहते हैं, मीराबाई, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। किस प्रकार पी, पिया यानी कौन है यहाँ पर, वो परमात्मा जो है उसे पिया कहते हैं। वो उस पिया का नाम कैसे, सांसों की माला पे 21,600 श्वास परमात्मा हमें रोज देता है। उस 21,000, 1 से 2, 2 से 3 करते करते संपूर्ण श्वास माला में कौन भर जाना चाहिए, पिया भर जाना चाहिए, परमात्मा भर जाना चाहिए। और फिर वहाँ एकला वो रहेगा और बाकी सारी दुनियादारी, सारी दुनिया मन से खत्म होकर वहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, शुभ्र आकाश रह जाएगा। उस आकाश तक पहुँचने के लिए, निरभ्र आकाश तक, शुद्ध आकाश तक पहुँचने के लिए हमें नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, सदग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा, कीर्तन भजन का सहारा लेना पड़ेगा। और उस अवस्था तक पहुँचने के बाद ध्यान धरो एकिले और दूजा न कोय कहते हुए सद्गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। जय कबीर।